आपने कोई कपड़ा पहना है और वो आपको चुभ रहा है, स्किन में बार बार चुभ रहा है, तो आप कितना देर वेट करेंगे? थोड़ी देर। कोई जल्दी से उतार के फेंक देगा और कोई थोड़ा देर सहेगा कि शायद ये ठीक हो जाए, थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाए, एंड उसके बाद आप उतार के फेंक देंगे। लेकिन अगर आपने कोई फूड अपने पेट में डाल लिया है जो आपको इरिटेट कर रहा है, गैस कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे निकाल नहीं सकते। हो सकता है कि नेचुरली आपको डायरिया हो जाए और वो चीज़ें पेट से निकल जाए, लेकिन आपका ज़्यादा वश नहीं चलेगा उसमें। तो जहाँ हम करेक्ट नहीं कर सकते अंदर घुसकर, वहाँ वो गलत चीज़ें डालेंगे तो आपके पेट के लिए कुछ चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आप मिड एज में चल रहे हो, एल्डरली हो, या आपके घर में कोई ऐसे जिनका डाइजेशन खराब है, उनके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि आपके पेट के लिए कौन सी चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं। या तो उनको लिमिट में खाएं, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उन्हें बिल्कुल भी ना खाएं। कैसे चीज़ों को मैनेज करना है कि मिड एज में भी, बढ़ती उम्र में भी 18-20 साल वाले पाचन शक्ति आपकी बनी रहे, कि कुछ भी खाया और मजे से हजम हो गया। आइए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणाज डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका भोजन कैसे आपके लिए दवा की तरह काम कर सकता है, लेकिन उसके तरीके अलग हैं, उसका साइंस है और इसे का न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं। तो आइए हम आज सीखते हैं कि कौन कौन सी फूड आपके डाइजेशन के लिए खराब है। थोड़ा मैनेज अगर कर लेंगे तो बड़े खुश रहेंगे, पेट कभी भी परेशान आपको नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ है प्रोसेस्ड फूड। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है और बड़े बड़े फास्ट फूड के ब्रांड्स आए हैं, तो जब भी आप मॉल जाते हो, बाहर जाते हो, बच्चों के फोर्स से, चाहे अपने टेम्पटेशन से, या कुकिंग नहीं कर रही हैं आज आप थक के, तो आप फास्ट फूड खा लेते हो। लेकिन ये फास्ट फूड क्या करते हैं? जो फास्ट फूड होता है वो मेनली मैदा से बना होता है। अब जब आप मैदे की चीज़ें खाते हो तो उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर नहीं होने से आपके आंतों में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, फाइबर में ही छुपकर वो फर्मेंटेशन करते हैं और आपके गट को हेल्दी रखते हैं। लेकिन जहाँ फाइबर है ही नहीं, तो उस बैक्टीरिया का घर तो पहले ही उजड़ गया। तो इस वजह से गट बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। जैसे जैसे गट बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, आपका पाचन कमज़ोर होने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैदा या प्रोसेस्ड फूड खाना किसी जहर से कम नहीं है, जो आपको अंदर से कमज़ोर किए जा रहा है, आपकी इंटेस्टाइन को। तो फास्ट फूड आप न खाएं, कम खाएं। मिलेट बेस्ड चीज़ों से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। घर में भी मिलेट बेस्ड आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। दूसरी चीज़ है एसिडिक फूड। कई फूड जैसे जितने शुगर सिरप, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और ये जितनी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी मीठी चीज़ें हैं, मोस्टली वो एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा टमाटर जैसी चीज़ें भी एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो किन्हीं की बॉडी ऑलरेडी बहुत एसिडिक होती है, या जो कम सोते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे में जब आपकी बॉडी एसिडिक है, एसिडिक फूड खाते हो, तो आपको जल्दी से हार्ट बर्न आता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आते हैं, इंडाइजेशन आता है, अनईजी हुए घूमते हो और परेशान होते हो। तो एसिडिक फूड आपको नहीं खाने हैं। एसिडिक फूड क्या है? बहुत खट्टी चीज़ें। 2 या 3 संतरे भी अगर आप खा लेते हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो संतरा भी एक लेवल के बाद आपको एसिडिटी कर सकता है। टमाटर भी एसिडिटी करता है। तो एसिडिक चीज़ें आपको कम खानी है, जिस चीज़ में एसिड होता है। तीसरी चीज़ है जो पेट के लिए हार्मफुल है, वो है शुगरी ड्रिंक्स। सोडा, कोला, फ्रूट पंच, लेमोनेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर के बाहर हम पीते हैं जब बाहर होते हैं तो। लेकिन इसमें ढेर सारा शुगर होता है, प्लेन शुगर होता है, प्लेन कार्ब होता है, नो फाइबर और नो न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करता है? ये आपके शरीर का वजन बढ़ाता है। सेडेंटरी लाइफ अगर आपकी है तो आपके पेट की चर्बी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। पेट पर एक रिंग सा बन जाता है जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। धीरे धीरे ये आपके पेट में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे आते हैं, चाहे स्टमक है, चाहे लीवर और गॉल ब्लैडर है, इनके काम करने की क्षमता को धीमा कर देते हैं। लिथार्जी आ जाती है इनमें। तो बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी चाहिए। शुगरी ड्रिंक्स की बजाय कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूसेस आप प्रेफर कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रिशन आपके साथ में लेकर आते हैं और फ्रेश होते हैं, इसलिए वो आप कभी कभी प्रेफर कर सकते हैं शुगरी ड्रिंक्स की जगह पर। चौथी जो वर्स्ट चीज़ है आपके पेट के लिए, वो है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड, जब भी आप फ्राई करते हैं फूड को, वो तेल में पकता है और बहुत सारा ऑयल वो अपने साथ लेकर आता है। एंड फैट का डाइजेशन सबसे लॉन्गर होता है, सबसे धीमा होता है और काफ़ी देर तक चलता है। तो
इसमें आपके बॉडी को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। जो फ्राइड फूड होते हैं, अगर आप बाहर खा रहे हो तो सिनेरियो ही टोटल चेंज हो जाता है। कैसे कि जो ऑयल में तला हुआ है वो ऑयल मल्टीपल टाइम यूज्ड है, उसमें ट्रांस फैट्स है और वो आपके लीवर को, जो आपके भोजन को पचाने के लिए, गॉल ब्लैडर को, जो आपको बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरीके से आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। जो आपने हेल्दी चीज़ें भी खाई होंगी वो भी आपका पेट अच्छे से नहीं पचा पाता है, तो ये चीज़ें वर्स हो जाती हैं। फ्राइड खाना है तो आप घर में खाएं। कोशिश करें कि एयर फ्राई, बेकिंग, स्टीमिंग, कुछ इन तरीकों से भी अपने फूड को प्रिपेयर करके खाएं। हफ्ते में 1-2 दिन फ्राई खाते रहना, हर हफ्ते फ्राइड खाना, ये अपने पेट के साथ तो नाइंसाफ़ी है ही, अपनी सेहत के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो स्टमक इश्यूज़ हैं तो इन 4 चीज़ों को थोड़ा मैनेज करें। प्रो टिप की बात करेंगे कि स्टमक इश्यूज़ अगर आपको हैं तो आपका जीवन भर का दोस्त है आंवला। आंवला जूस आपको हर दिन खाली पेट सुबह उठ कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक है। शतायु कर सकता है ये आपको। त्रिफला भी आप ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। सलाद ज़रूर खाएं। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं तो सलाद हर दिन ज़रूर खाएं। पपीता आपका दोस्त है, पपाया आप ज़रूर खा सकते हैं पका हुआ। तो इस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हो। थैंक यू।